टाइम ट्रैवल ये वर्ड जितना ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है उतना ही ज्यादा मिस्टीरियस है। कई लोगों का मानना है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है, कि कोई इंसान कैसे समय में आगे या पीछे जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो क्या अभी तक किसी ने टाइम ट्रैवल किया है। तो आइए जानते हैं दुनिया की 3 सबसे मिस्टीरियस टाइम ट्रैवल की मिस्ट्रीज के बारे में। विक्टर गोडार्ड टाइम ट्रैवल मिस्ट्री। ब्रिटिश रॉयल एयरफील्ड के एयर मार्शल विक्टर गोडार्ड लंदन से स्कॉटलैंड जा रहे थे। तभी रास्ते में वो एक सुनसान पड़ा हुआ एयरफील्ड देखते हैं और तभी अचानक उनका प्लेन एक घने काले बादल में चला जाता है और तुरंत वहाँ से बाहर भी आ जाता है। वो देखते हैं कि अभी भी वो उसी एयरफील्ड के ऊपर उड़ रहे हैं, लेकिन वो एयरफील्ड पूरा चेंज हो चुका होता है। मतलब जो एयरफील्ड सुनसान पड़ा हुआ था वो अभी ऑपरेशनल नजर आ रहा था। वहाँ पर येलो कलर के 4 प्लेन्स खड़े हुए थे, जिनमें से 3 वही मॉडल के प्लेन्स थे जो विक्टर गोडार्ड फ्लाई कर रहे थे, लेकिन एक प्लेन ऐसा लग रहा था जैसे वो मॉडर्न टाइप का हो। वो जो फील्ड थी वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम यूज हुआ करती थी और 1935 में जब ये घटना हुई थी तब तक ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के पास कोई भी येलो कलर के प्लेन्स नहीं थे। और 4 साल बाद मतलब 1939 में एयरफोर्स ने अपने सारे प्लेन्स को येलो पेंट करा दिया था। मतलब विक्टर गोडार्ड का प्लेन टेक ऑफ करता है 1935 में, लेकिन हवा में अचानक वो टाइम ट्रेवल करके 1939 में पहुंच जाते हैं। ये ऐसी मिस्ट्री है जिसको अभी तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। टाइम ट्रैवल इन स्टॉक मार्केट। ये बात है 28 जनवरी 2003 की, जब अमेरिकी संस्था SEC ने कुछ अनयूजुअल स्टॉक मार्केट में डिटेक्ट किया। एक बंदा जिसने 126 रिस्की ट्रेड ली और उसने $800 को $350 मिलियन बना लिया केवल 2 हफ्तों के अंदर। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और उस बंदे को पकड़ा गया तो पहले तो ये लगा कि शायद वो कोई इनसाइड ट्रेडर है, बट जब उससे पूछताछ हुई तो पता चला कि वो ईयर 2256 से आया है और उसे सब पता है कब कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा और कब कौन सा नीचे। उसे तुरंत अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। उसका नाम एंड्रयू कार्लसन था। कई दिनों तक जेल में रहने के बाद एक अननोन पर्सन उसे बेल दिला देता है और वो दोनों मिस्टीरियस तरीके से कहीं गायब हो जाते हैं और आज तक भी उनका कोई पता नहीं है। द मैन फ्रॉम टॉरेट। क्या हो अगर आपको पता लगे कि एक बंदा एक ऐसे देश से आया है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है और उसके पास वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि वो देश सच में एग्जिस्ट करता है। कुछ ऐसा ही हुआ था सन 1954 में। दरअसल एक पर्सन टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जुलाई 1954 में लैंड करता है और इमिग्रेशन के टाइम जब वो अपना पासपोर्ट बताता है तब तक सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब इमिग्रेशन ऑफिसर उस पासपोर्ट पे उसकी कंट्री देखते हैं वो देख के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस पासपोर्ट पे एक ऐसी कंट्री लिखी हुई थी जो हमारी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उस कंट्री का नाम टॉरेट है। ऑफिसर्स को जब शक हुआ तो उन्होंने उससे कहा कि बताओ तुम्हारी कंट्री कहाँ है, कि मेरी कंट्री फ्रांस और स्पेन के बीच में एग्जिस्ट करती है। ये सुनकर ऑफिसर शॉक हो जाते हैं और जब उन्हें मैप पर उनकी कंट्री को पॉइंट आउट करने का बोला जाता है तो वो जहाँ पॉइंट आउट कर वहाँ पर रियल वर्ल्ड में एंडोरा नाम की जगह है। और अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है कि ये इंसिडेंट टाइम ट्रेवल का है या फिर पैरेलल वर्ल्ड का।